नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का टाइप 4 हल कर रहे हैं हम। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्टों में आपको मैथ के सारे टाइप आपके पास पहुंचाए जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे यही एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 और ये अनंत 20 तक जा रहा है। हमें इसका योग ज्ञात करना है। 1 से लेके 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर आप वैसे जोड़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए इसके लिए एक सूत्र है जो कि आपको याद रखना है। n+k 1/2 n+k 1/2। n का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 20 है। जो अनंत में जो मान दे रखा होता है वो n का होता है हमारा। n बराबर के 20 दे रखा है। 20 + के 1/2, 2 से 10 बार कट गया। 10 × के 21 बराबर के 210। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवालों को रटना नहीं है, समझना है, ये ध्यान रखना है विशेष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसी अनंत तक चलता रहे। मैंने यहाँ पे केवल 20 तक छोड़ा है, ये आगे भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितना भी बड़ा सवाल हो सकता है। यहाँ पे n बराबर के दे रखा है 20। अगर ये वर्ग के रूप में दे रखा होता है तो इसके लिए जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम, ये बिना सूत्र के आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बटे 2 ये सूत्र इस्तेमाल करना है आपको। बटे 6। n दे रखा है इसमें 20। 20 + के 1, 20 × के 2 + के 1/6। 21 × के 20 दूनी 40 और 1 41/6। इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 × 6, 2 से 10 बार कट जाएगा। 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28 और 1 0। ये इसका आंसर हो गया। आपको केवल इन सूत्रों का ध्यान रखना है। अगर आपको इन सवाल, ये वाले जो सवाल हैं बिना सूत्र के आप हल नहीं कर सकते हैं। आपको सूत्रों का विशेष ध्यान रखना है और ये पूछे भी जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर सवाल घन के रूप में आ जाता है हमारा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे n बराबर की तो वही 20 दे रखा है, वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। n+k 1/2 का होल स्क्वायर। अगर घन के रूप में आता है तो ये वाला सूत्र आपको इस्तेमाल करना है। मैं सभी जितने भी टाइप के सवाल होंगे वो सब एक ही जगह पर दे दिए मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर घन के रूप में आता है तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है आप। n कितना दे रखा है 20 दे रखा है। 20 + के 1 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 221 और 210 का होल स्क्वायर। 21 का वर्ग होता है 441, है ना। 441 और 2 0 बढ़ा दीजिए। ये इसका उत्तर हो गया। और भी आप बाद में कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप अपने आप सही कर सकते हैं उसको। अगर घन आएगा तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अगला सवाल देखते हैं। अब यही वाले जो सवाल हैं स्क्वायर में अगर आते हैं, वो या तो कोई संख्या सम होगी या विषम होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो सम संख्या होगी वो स्क्वायर में आ सकती है और विषम संख्या होगी वो भी स्क्वायर में आएगी, लेकिन उसमें केवल विषम संख्या होगी और इसमें केवल सम संख्या होगी। अभी जो पीछे मैंने जितने 3 सवाल कराए हैं उनमें ये सवाल नहीं है। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो यहाँ पे सब समाप्त हो जाते हैं आपके लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे। n बराबर के दे रखा है
20। अब इसमें जो सूत्र लगेगा n प्लस के 1 और n प्लस के 2/6। n प्लस के 1 और n प्लस के 2/6। n का मान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू के 20 और 2 22 हो जाएगा बट्टे 6। 2 तिया 6, 2 ते 10 बार और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 0 आ गया। 1540 इसका उत्तर हो गया। अब यही वाला जो सवाल है n प्लस के 1 और n प्लस के 2/6, यही हमें विषम में इस्तेमाल करना है। n बराबर के 25, तो n प्लस के 1 और n प्लस के 2/6। मुझे लगता है पिछले वाले जो सूत्र में जो लिखा है मैंने, वहाँ पे n प्लस के 1 n प्लस के ये 2n प्लस के 1 है, वो मिस्टेक है सर। 2n प्लस के 2 ही है उसके अंदर। n बराबर के 25 दे रखा है, तो 25 और 1 26 हो गया और 25 27 हो गया बट्टे 6। 2 तिया 6, 2 ते 13 बार कट जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। इनका आप जब गुणा करेंगे तो वो आपको इनका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इन सूत्रों का विशेष ध्यान रखना है। बिना सूत्रों के आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। ये वाले जो सवाल दे रखा है, ये n प्लस के 1 और 2n प्लस के 2, अगर यहाँ पे सूत्र में हो सकता है 2 हो, बटे 6 1 ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बिना सूत्रों से सवाल हल नहीं करेंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।